हाँ, आग लगी है इस वक्त, आग लगी है समाज में, आग लगी है। आज कोई पुरसाने हाल नहीं। हम मुसलमान हैं, हम देखो कितना काला नकाब हमारे चेहरे पे। मैं पलटने लगा हूं नकाब, जरा सुने कितनी गंदी नजरें हैं। हम चाहते हैं मेरे घर की तो इज्जत महफूज रहे, लेकिन हम पड़ोसी की इज्जत रहने नहीं देंगे। हाँ, सबसे ज्यादा ठलुए निठल्ले और वक्त जाय करने वाले अगर जवान किसी कौम में है तो वो सिर्फ मुसलमानों के अंदर। मैं, लोग कहते तकरीर कहां से करता, मैं क्या यहां से करता हूं। कि किताब पता, मैंने किताब नहीं, जब समाज को देखता हूं तो फिर आग लगती है दिल में, आग। 4 बजे उठना हमारी कौम का मुकद्दर था, लेकिन आज हमारी कौम 10 बजे सो के उठती है। और 4 बजे कौन उठते हैं? जिन्हें यह नहीं पता चलता था कि सूरज कब निकला। आज वो 4 बजे पे आ गए और हम 10 बजे तक। और अब्बाओं से गुजारिश है, मस्जिद में आएंगे इमाम की ज्यादा उठे नहीं, काट उठागा उठे नहीं। क्यों? नमाज इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। अपने बेटे को चादर उड़ा के आता फजर में, ठंड लगी है, इमाम की खींचता है, शर्म नहीं आती? पहले अपने बेटे को उठा, उसके बाद इमाम को आता। क्या नहीं मौलाना, वो सोता रात को, ज्यादा रात तक जागता। कौन से तीर मार रहा है भाई? कोई खोज कर रहा है? तेरा बेटा वैज्ञानिक है जो 3 बजे तक जाग रहा है? हाँ, हमने सबसे बड़ी गलती क्या की है, हमने बच्चों को नजरों से दूर रखा है। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। अल्लाह तौफीक देना, बच्चों को नजरों के सामने रखो। अगर वो मोबाइल चला रहा है तो कभी हाथ में लेकर उसका मोबाइल चेक कर, उस पे अगर लोक लगा तो पूछ इसमें कौन सा तेरा ऐसा कीमती सोना छुपा है जो तूने लोक लगा के रखा। चेक करना। एक दिन मोबाइल अपने पास रख के देख किस किस के फोन आते हैं। लेकिन बाप डरा नहीं जी, बेटा नाराज हो जाए, बाप नाराज हो जाए। यही हाल बेटियों का है। बेटियों के पास मोबाइल लोक लगे हैं, क्यों लगा के रखा? इसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही थी जिसके हाथ में तूने 1 फीट का मोबाइल ला के दे दिया? कौन सा बिजनेस के बगैर बंद था? वो बगैरत बाप जो कहते हैं इकलौती बेटी ये शौक करेगी, तेरी बेटी ज्यादा शौक वाली है। नबी की बेटी की शान देख। एक दिन हजरत अली को, हजरत अली को गनीमत में सोना मिला। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा, हजरत अली कहने लगे फातिमा कभी सोना पहने नहीं देखा, आज मेरा जी चाहता है तुम इसका जेवर बना के पहनो। हजरत फातिमा ज़हरा को हजरत अली ने जेवर बना के लाके दिया। फातिमा ज़हरा ने गले में डाला। अल्लाह अकबर। हुजूर में हाथ से वापस आए, अपनी बेटी के दरवाजे पे आए हैं। जैसे दरवाजे पे कदम उठाया है, निकाह खातूने जन्नत के गले पे पड़ी, सोने का हार देखा, कदम आगे नहीं रखा, पीछे पलटे चले गए, रोते हुए गए हैं मुस्तफा। फातिमा ज़हरा बेकरार हो गई। हजरत अली को भेजा, जाओ अली जाकर के देखो, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मेरे बाप कभी खाली गए नहीं है, आज क्या हो गया है? कदम रखने से पहले लौट गए। हजरत अली गए हैं, क्या देखते हैं? सरकार हुजरे आयशा में है, आंख में आंसू है, रोते जा रहे हैं। आका करीम की बारगाह में अली गए, या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई हो तो माफ किया जाए। फातिमा ने भेजा है, सरकार ऐसा कभी ना हुआ, आप वापस क्यों आ गए? कहा जाओ अली मेरी फातिमा से कह दो, आज मैंने पहली मर्तबा अपनी फातिमा के गले में जेवर देखा है, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। ए अली जाओ फातिमा से जाकर के कहो कि उसको जन्नत प्यारी है या गले का जेवर प्यारा है। इतना हजरत फातिमा ने सुना है, उतारा नहीं, खोला नहीं, हाथ पकड़ा, झटका दिया, तोड़ के अली के हवाले किया। कहा जाओ अली मेरे बाप के पास चले जाओ और उनसे कह दो या रसूल अल्लाह जो जेवर तुम्हें प्यारा नहीं है वो फातिमा को भी प्यारा नहीं है, जिसमें तुम राजी हो उसमें फातिमा ज़हरा राजी है। वाह भाई वाह, जवाब दें तमाम लोग। ओ भाई बता, तेरी बेटी शौक वाली है या नबी की बेटी ज्यादा शौक वाली है? बता हक किसका ज्यादा?
तूने मोबाइल दे दिया। खुदा के वास्ते नस्लों पे रहम करो, नस्लों पे रहम करो। बेटियों को समझाओ। और बेटियों से भी गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, बेटियों से भी मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर यहाँ हैं तो सुने और ना हो तो घर जाके सुनाना, घर जाके सुनाना। बेटियों, कोई भी तुम्हारा हमदर्द उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा बाप है। कान खोल के बेटियां सुने, कोई भी तुम्हारा इतना सच्चा हमदर्द नहीं जितना तुम्हारा बाप है। हमने अपने अपने प्रेमियों के साथ लड़कियों को भागते देखा, और जब प्रेमियों ने ठोकर मारी है, पलट के जब मुआशरा भी जिल्लत से देख रहा था, खानदानी भी कोई मुंह लगाने तैयार नहीं, उस वक्त जब सबने ठुकराया ना, तो जिस बाप के मुंह पे बेटियां काली पोत के जाती हैं, वही बाप सीने से लगाता है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, झूठा है। अगर कोई ये कहता, तू कहे कि पानी तो जूस पिलाऊंगा, मक्कार है वो। और तू भी कान खोल के सुन, कसम खुदा की, मैं ये नहीं जानता कि जिनके घर में बेटियां होती हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नहीं, लेकिन जिन बाप बेटियों के बाप होते हैं वो बेटियां अपने आप को शहजादी जरूर समझा करती हैं। ये बाप की सच्चाई है। जिसके सर पे बाप होता है वो बेटी नसीब वाली है। अगर कोई कितना भी बड़ा मजनू आ जाए और कहे मैं तेरे लिए जूस, फ्रूट, आसमान के तारे, तो एक बार मुड़ के अपने बाप की फटी टोपी देख लेना। अगर किसी की दौलत तुझे मजबूर करे बाप के मुंह पे कालिक लगाने के लिए, तो कभी बाप की पुरानी टूटी जूतियां देखना। ये वो बाप है जिसने खुद तो मजदूरी की, लेकिन तुझसे किसी पड़ोसी के घर में बर्तन साफ नहीं कराया। उसने अपने पैबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन तेरा बदन किसी को दिखने न दिया। अगर कभी ख्याल आए ना किसी मजनू की बातों में बहकने का, तो कभी बाप की पुरानी टोपी देखना। उसने अपनी टोपी को बार बार सिल के तो पहना, लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। कसम खुदा की, जितना प्यार तुझे बाप दे सकता है, कायनात का कोई रिश्तेदार दे ही नहीं सकता है। हाँ, जितना प्यार बेटी को बाप दे सकता है, ना बेटा माँ को दे सकता है, ना भाई बहन को दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता, न शोहर बीवी को दे सकता है जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है। मुझे एक बात याद आ रही, कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह अकबर। वो किसी की घर में अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, तो शोहर ने तलाक दे दी। जब वो तलाक के बाद तो सबके मुंह लटक गए, सगे भाई का मुंह लटक गया। मेरी बात सुनने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वाकयात कभी फिर सुना दिए जाएंगे, बस गौर करने। बेटी आई ना, तो भाइयों ने मुंह फेर लिया। बाप बूढ़ा था, बिस्तर पे पड़ा था। उसने कहा बेटी दुख ना कर, कोई बात नहीं, अगर भाई नहीं लगा रहे सीने से, अभी तेरा बाप ही जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है। उसने बेटी को सहारा दिया। अगले दिन ना थैला लेके चला। बेटी ने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे तेरे बच्चे किसी और के आगे हाथ फैलाएं, ये तेरे बाप को गवारा नहीं होगा। उसने बुढ़ापे में कमर से रुमाल बांध के मजदूरी करने के लिए देखना। अल्लाह की कसम, जो बेटी को बाप सेफ्टी दे सकता है ना, वो दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। इसलिए बेटों की जिम्मेदारी ये है कि मर जाना कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने, मर जाना कभी बाप की आबरू पे आंच मत आने देना। बाप की शान है तू, खानदान की आन है तू, भाई की जान है तू, गांव का वकार है तू। अगर तेरा कदम बहका, सिर्फ बाप रुसवा नहीं होगा, पूरी बस्ती रुसवा हो जाएगी। तूने गलत कदम उठाया, खानदान रुसवा हो जाएगा, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बेटों से गुजारिश है, तुम भी नजरों को पाकीज़ा बना लो। तुम जो दूसरों की बेटियों को तका करते हो, बंद करो ये तमाशे। तुम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले बनाए गए थे। तुम्हारी आंखों में तो हया और पाकीज़गी और तकद्दुस का नूर रखा गया था। तुम्हारी आंखें याशियों की तरफ क्यों उठने लगी? आपकी आंखों में बेहयाई कहां से आ गई? और तुम तो वो कौम थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अगर पता चल जाता
था एक मुसलमान है इस जगह पर, तो किसी की बेटी पे हाथ डालने की जरूरत नहीं होती थी किसी की। आज मुसलमानों की बस्ती में इज्जतें भी बेटियों की हमारी लूट रही है, लूटने वाले भी हम हैं। हमें हो क्या गया है? बदलो अपने आप को और अपने आप को पहचानो। तुम तो वो थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए, घोड़े हमने टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज भी हुजूर के गुलाम बन जाओ, अगर हुजूर के गुलाम बन गए दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। बदलो अपने आप को और अहद करो हर एक की बेटी हमारी, इस्लामी रिश्ते से हमारी बेटी है, ये नहीं आज इनकी बेटी की इज्जत लुटी है तो हम उसका तमाशा बन के देखें और कहें कि अभी हमारी बेटी का नंबर नहीं आया। याद रखो जब जंगल में आग लगती है ना तो फिर गीले सूखे नहीं देखे जाते, सब जल जाते, सब जल जाते। जंगल में आग लगी ना तो बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे, छोटी सी चिड़िया पानी भर भर के चोंच में लाके डालने लगा। तो कुछ जानवरों ने कहा कि बेवकूफ है तू, इतनी तेज की आग लगी है और तू इस चोंच में पानी ला रही है, भाग जान बचा, भाग जान बचा। तो चिड़िया ने कहा मैं जानती हूं मेरे पानी डालने से ये बुझेगी नहीं, लेकिन जब कल मुअर्रिख तारीख लिखेगा और इस जंगल की आग का तज़किरा होगा तो कम से कम मैं उन बुज़दिलों में तो शुमार नहीं की जाऊंगी जो जलते घर छोड़ के चले गए थे। अगर मैं मर भी गई तो मुअर्रिख इज्जत से लिखेगा एक चिड़िया थी जो जंगल बचाते बचाते जान गवा बैठी थी। और अगर नहीं समझे हो तो फिर 10 साल की तकरीरें भी बेकार है। समझे, आग देख के भागे नहीं, आग बुझाने की कोशिश करें। आंखें बंद करने से मुसीबतें टलती नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए खतरा जरूर टलता है लेकिन मुसीबतें खत्म है। आंख बंद करने से अगर शेर सामने से आ रहा हो और तुम आंख बंद कर दो तो चला जाएगा, तो बोले चला जाएगा, अरे जोर से बोलो यार, चला जाएगा, नहीं जा सकता ना। तो आंख बंद करने से खतरा टला। खतरे कब टलते हैं? जब खतरों का मुकाबला किया जाता है। इसलिए बेटियों की इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे, इनके हाथ में किरदार फातिमा ज़हरा देंगे, इनके हाथ में सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख देंगे ताकि ये पढ़ें तो फिर ये बेहया बेगैरत न बने, ऐसी कनीज बन के दुनिया से जाएं। दुनिया कहे प्रधान की बेटी का जनाजा है, हाँ मुखिया की बेटी का जनाजा है, नेता की बेटी का जनाजा है, फरिश्ते कहेंगे तुम जानते हो, लेकिन हम जानते हैं ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। हाँ कि मोहम्मद से वफा तू भी तो ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम के लिए भाई, एक बेटे को आपने कुरान जरूर बनाया। हर घर में कुरान का एक पौधा होना चाहिए ताकि मरने के बाद जब अल्लाह पूछे बता क्या लेके आया है, बेटे का हाथ पकड़ के कह देना या अल्लाह एक बेटा कुरान के नाम करके आया, एक बेटा, बस अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और इस इदारे का ताबुन करें, आगे बढ़ें। आज हमारे मदरसों पे पाबंदियां, छापे, तरह तरह की जांचों के नाम पे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। कौन से आ रहा है, कौन सा देश फंड कर रहा है? नहीं, इस हुकूमत को अभी तक इतना समझ में नहीं आया ये मदरसे पाकिस्तान की मदद पे नहीं चलते, ये मदरसे गरीब नवाज की मदद से चला करते हैं। हाँ, हमें कोई फंड नहीं करता, हम तो वो लोग हैं जो आधी रोटी खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। हम अपने आगे का उठा के मदरसे में दे देते हैं। हम वो लोग हैं जिसने अपने बच्चों को तो चटनी से खिलाई, कुरान वालों को हमने शोरबे से खिलाई है। हाँ, शक करोगे हम पे कि हम कहां से लाते हैं? अल्लाह की कसम, हम रोटी चटनी से खा के भी इतना ही मुस्कुराते हैं जितना तुम 5 स्टार में खा के मुस्कुराया करते हो। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा।
ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। जवानों से गुजारिश करके जाता हूँ, अपने आप को हुजूर के सांचे में ढालें। अल्लाह की कसम, तुम अमेरिका नहीं अफ्रीका से पैंट शर्ट पहन लो मंगा के, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हुजूर की पसंद कुर्ता पजामा पहन के मज़ा आया करता है। ये इतनी ठंडक होती है कुछ चीज़ों में। इसलिए आप जवानों हुजूर की पसंद का ख्याल करो। बेटियों से गुजारिश करूंगा, कनीज़ फातिमा ज़हरा की पसंद करें और ये कोशिश करें हम भी वो करें जिससे हुजूर भी राज़ी हो, खुद काबे वाला खुदा भी राज़ी हो जाए, ये भी कोशिश करें। और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, आप बच्चों के हक में दुआएं करते रहा करें, अच्छी दुआओं से नवाजा करें। और अगर ये कोई काम के लिए आगे बढ़े, आप इनकी हौसला अफजाई करें। आप इनके लिए वो किबला हो जिसका हाथ उठेगा तो फिर टाला नहीं जाएगा। बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा